अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा प्लीज़ रिप्लाई कर दें तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि कल हमें नेट प्रॉब्लम थी। बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन यार ये एक ऐसा मसला है कि इसको हम सब ने मिलजुल के ही फेस करना है। देखें, लेक्चर्स जो हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, आज कल में मिल जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर नेट का इशू आ रहा है। तो अगर हम इस तरह रिपीट पे जाएंगे या रिव्यू करेंगे तो सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, कोई मुझे कह रहा है कि सर कल जो वैल्यू सॉल्व की थी वो 8.29 निकल रही है। वो उसकी वजह ये थोड़ा सा फर्क इसलिए आ जाता है। 8.29 देखो, 293 के करीब ही है ना, 29 का मतलब 3, तो 8.3 है और हमने भी 8.314 लिया है, तो थोड़ा डेसिमल की वजह से आ जाता है। तो कोई इतना खास मसला नहीं है, आप इसको 8.29 की जगह 8.3 कर दें बस, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये है कि कल ये देखें, आपके सामने ये स्लाइड खुली हुई है, तो ये कल वाला ही काम है। तो कल हम क्या कर रहे थे कि कल हम ये बना रहे थे इक्वेशन P इज इक्वल टू एन के टी, जिसका कि ये नाम है। और कल हमने यहाँ तक काम कर लिया था। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू वगैरह निकाल ली थी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और फिर हमने इस इक्वेशन को पुट करने के लिए यूज किया था कि k जो है वो r अपॉन एन ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल हो जाएगा k एन ए के। तो हमने कल क्या कहा था जब क्लास एंड की थी कि अब हम इसको पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है जी, तो वो अब हम आगे करने जा रहे हैं। अब देखें, जब हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर हमने इसको PV इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, और इसमें R की जगह हमने के एन ए रख दिया। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एन के एन ए टी। तो उसके बाद इसमें एन और एन ए को हम एक साथ कर लेंगे, इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई, एन इंटू एन ए मल्टीप्लाइड बाई के टी। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात ये याद रखिएगा कि जब स्मॉल एन को जब मल्टीप्लाई करते हैं एन ए से, तो ये इक्वल होता है एन टी के। एन टी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्यों होता है? फर्ज करेंगे, मैं आपको कहता हूँ कि भाई किसी कंटेनर में, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई एक कंटेनर है और उसमें 5 मोल गैस है। ठीक है जी, मैंने आपको कहा कि एक कंटेनर में 5 मोल गैस है। अब आप मुझे बताएं कि भाई उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने होंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एवोगैड्रोस नंबर जो है, एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 10 पावर 23। यानी इतने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं हर गैस के 1 मोल में। अब अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं और कंटेनर के अंदर 5 मोल गैस है, तो 5 मोल में कितने होंगे? हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप स्मॉल एन को यानी नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये पता चलेगा कि टोटल मॉलिक्यूल्स गैस में कितने हैं। ठीक है, तो अब यही बात देखें हमने यहाँ पे की है कि फॉर गैसेस क्या होगा कि n इंटू एन ए जो है वो एन टी के इक्वल होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो अब अगर हम इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जहां पर ये आ रहा है n इंटू एन ए आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी जगह एन टी आ जाएगा, और के टी अपनी जगह वैसे ही मौजूद है और लेफ्ट साइड वैसे ही मौजूद है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये करेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड पे जो v है इसको राइट पे ले जाएंगे। तो इसको राइट पे ले जाएंगे, ये v यहाँ चला गया, ये v डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये करेंगे कि भाई ये जो v है इसको एन टी के साथ लिख लेंगे, एन टी डिवाइडेड बाय v और मल्टीप्लाइड बाय के टी जो अपनी जगह आ रहा है। इस इक्वेशन को हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब आखिरी बात होगी। अब आखिरी बात यह है कि देखें, अगर किसी भी गैस में एन टी को यानी टोटल मॉलिक्यूल्स को
डिवाइड किया जाए गैस के वॉल्यूम से, तो ये इक्वल होता है n। और इस n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है, जैसे वॉल्यूम आप लीटर में ले लें तो यूनिट वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अगर आप डेसीमीटर क्यूब में ले लें तो 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि भाई एक कंटेनर है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला कि भाई वो है फॉर एग्जांपल 10,000, ऐसे ही मिसाल ले ली। और मैंने आपको कहा कि भाई उस कंटेनर में जो गैस है, फर्ज कर लें कि वो 10 लीटर गैस है। ठीक है जी, फर्ज कर लें कि उसमें 10 लीटर गैस है। तो अब निकालना है n। तो n का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भाई देखें, अगर 10 लीटर के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे। इस 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि भाई 1 लीटर में 1000 है। तो जब भी आप एन टी को वी से डिवाइड करेंगे, इसको गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो जो चीज निकलेगी उसको कहा जाएगा कैपिटल एन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना। अब देखिए, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर इसको, अगर जो है एन टी को, अगर एन टी को डिवाइड किया जाए वॉल्यूम से, तो ये किसके इक्वल होगा, एन के। और इस एन का नाम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह एन आ जाएगा, ये आ गया एन, और ये के टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू एन के टी। और इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गया, तो इसे नोट कर लें। ठीक है, बताएं जरा मुझे, क्लियर है आप लोग। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो इसे जरा आप नोट करें, आपको मैं 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, 3-4 मिनट बहुत है इसको नोट करने के लिए, करें।
हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कर चुके हैं, वाकिफ हैं, तो कोई इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये आप जानते हैं। ये एग्जाम में शॉर्ट में आता है 4 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में आता है। तो अभी मैं आपको ये पूरा बता दूं, फिर मैं बता दूंगा कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट होगा तो थोड़ा सा कहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने है। इट इज अ मॉडल प्रिडिक्ट्स अबाउट बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, इंट्रोड्यूस्ड बाय हरमैन इन 1738, फर्दर इम्प्रूव्ड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ठीक है जी, ये एक मॉडल है जो कि ये बताता है कि आइडियल गैसेस जो है वो कैसे बिहेव करती हैं। इसको 1738 में साइंटिस्ट था, उसका नाम था हरमैन, सबसे पहले उसने बताया था, फिर इसमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कुछ मजीद चीजें इसमें ऐड की। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो एग्जाम में तो आप इंट्रोडक्शन छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्ट पोस्टुलेट्स पे जा सकते हैं। अब इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। ठीक है जी, gases are consist of small identical spherical particles called molecules। यानी गैसेस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, यानी सारे एक जैसे होते हैं और सारे स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब है बॉल की शेप में होते हैं। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये छोटी छोटी बॉल्स की तरह होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है जी, intermolecular distance, the average distance between gaseous molecules is almost 300 times of their diameter, which is very large as compared to their size। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, और इनके दरमियान जो फासला है वो आम तौर पर इनके डायमीटर का 300 टाइम्स होता है। यानी फर्ज कर लें कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल हैं और दोनों का डायमीटर 1-1 मीटर है, तो उनके बीच में फासला जो है वो 300 मीटर होगा। तो इनके दरमियान जो फासला होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है। जैसा कि सॉलिड्स में तो होती है, आपको पता है कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में कम हो जाती है। लेकिन गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इसलिए आप किसी गैस को जिस तरह के भी कंटेनर में रखें वो पूरी जगह में फैल जाती है। मॉलिक्यूल्स को जितनी जगह मिलती है वो उतना पीछे चले जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो निग्लेजेबल होती है। फिर इसके बाद डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। द एवरेज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ये एक अंदाजा लगाया गया है कि गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 10 आ रही है, तो ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम होता है ये डायमीटर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल at STP, almost 3 into 10 power 25 molecules are present in 1 meter cube gas. It means a molecule occupies negligible volume। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर फर्ज कर लें कि आपके पास कोई कंटेनर इस साइज का है, इस साइज का आपके पास कोई कंटेनर है कि जो हर तरफ से 1 मीटर है। ठीक है जी, यहाँ से उसकी लेंथ 1 मीटर है, फिर यहाँ से भी 1 मीटर है, और ये ऊंचाई भी इसकी 1 मीटर है। तो अगर आप इसके अंदर कोई गैस रखते हैं STP पर, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो अगर आप इस साइज के कंटेनर में गैस रखेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी तकरीबन 3 इंटू 10 पावर 25 होगी।
जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप इसको आसान करके समझें तो 3 × 10⁶ जो है वो आप ले लें 4 टाइम, ये 24 हो गई, और फिर आप एक 10 और ले लें तो ये जाके 25 बनेगी। अब आप सोचें कि 10⁶ का मतलब है 10 लाख, तो 10 लाख को आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और फिर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 3 × 10⁻25। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो इस क्वांटिटी से ये पता चल रहा है कि अगर इतनी जगह के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और दरमियान में फासला भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि 300 टाइम्स है, तो फिर इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो ना होने के बराबर होगा और मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम घेरेगा, जो जगह घेरेगा, वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है जी। फिर इसके बाद मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्ट्रेट मोशन इन रैंडम डायरेक्शन एंड कोलाइड इलास्टिकली विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हर वक्त स्ट्रेट मोशन करते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, और इसके दौरान वो आपस में टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर गैस होती है उसकी वॉल्स के साथ टकराते हैं और उनका कोलिजन जो है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। The kinetic energy of molecules is directly proportional to absolute temperature of gas. आगे क्या लिखा है, हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस के टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका मतलब यह है कि जब आप किसी गैस को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ जाएगी और वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। इसके बाद है प्रेशर, मॉलिक्यूलर प्रेशर। ड्यूरिंग द कोलिजन मॉलिक्यूल्स अप्लाई सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्योंकि जब मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं कि मुस्तकिल आपस में और कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं, तो फिर वो कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई होता है। तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर ये होता है P = 1/3 ρV²। यहाँ जो मैंने बनाया है ना ये P की तरह बनाया है, लेकिन ये रो है, इसको आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह करके ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे या ऐसे बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं रो। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में डेंसिटी ऑफ अर्थ के लिए चैप्टर नंबर 6 में डेंसिटी ऑफ अर्थ के लिए ये आप इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ गैस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं या इसको आप ऐसे बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ P की तरह लिख दिया क्योंकि मुझे इसका सिंबल मिल नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ढूंढा। तो यहाँ पे ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ गैस है। ठीक है जी। और आखिरी बात है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब है कि न्यूटन ने जो फिजिक्स मैकेनिक्स में लॉज या रूल्स बताए हैं उनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि भाई मॉलिक्यूल्स ओबे द रूल्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स इन देयर मोशन। यानी जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और आपस में टकराते हैं, फोर्स वगैरह लगाते हैं एक दूसरे पर, तो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। अब ये टोटल आप देख लें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोस्टुलेट्स हैं और ये आता है 4 नंबर में। तो अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो तो आप इस इंट्रोडक्शन को स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, या आखिरी वाला जो पोस्टुलेट है इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो 8 है ये तो आपको बताने होंगे। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है लिखने की तो फिर आप इसको पूरा करना चाहिए आपको। तो आई होप कि इसमें कोई आपके लिए नई बात नहीं है, तो आप इसको नोट करें। और बाकी ये है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि काम को टालना नहीं चाहिए। हम फर्स्ट ईयर में भी यही करते थे कि क्लास में हाथ के हाथ काम कर लें तो बेहतर रहता है। तो मैं आपको 6-7 मिनट देता हूँ, आप 6 मिनट लें, 7 मिनट लें और इसको नोट करें। ठीक है, ये ताहिर ने मुझसे पूछा कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिस्कस किया, इस तरह प्रेशर का नहीं है। प्रेशर का रिलेशन यही है जो फॉर्मूला है कि प्रेशर 1/3 ρV² है या ρV² है, बस यही है रिलेशन।
ठीक है, और इसके अलावा प्रेशर का और कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह का रिलेशन नहीं है, वो तो वॉल्यूम के साथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वो तो बॉयज लॉ में पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो इसको जरा नोट करें।
हाँ बेटा कहाँ पहुंचे? मैं नोट कर रहा हूँ आप लोगों का टाइम नोट कर रहा हूँ। 5-6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं वेट करें। हाँ ठीक है, ठीक है, 1 मिनट और ले लें, 2 मिनट और हैं आपके पास, 2-3 मिनट और ले लें, कर लें आराम से। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे आप लोग? कोई कह रहा है सर कहाँ गए? ओ भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। कर लिया है, आगे चले। हम्म, ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। अगर कोई नोट कर रहा है तो मुझे बता दे, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम जो करने लगे हैं, ये डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिसका फॉर्मूला भी आया था। अब हम इसकी डेरिवेशन करने लगे। ये डेरिवेशन काफी लंबी है, ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आती है 7 मार्क्स में। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल हम इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है। अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, gaseous molecules collide with the walls of container and apply certain force per unit area which is their applied pressure। ठीक है जी, आसान बात है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, जब किसी कंटेनर में गैस को रखा जाता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की दीवारों से कोलिशन करते हैं, और जब कंटेनर की दीवारों से कोलिशन करते हैं तो वो कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स लगाते हैं, या दूसरे अल्फाज में कह लें फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं।
तो वो गैस का अप्लाई होने वाला प्रेशर होता है। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए, पहले मैं आपको जरा थोड़ा समझा दूं, फिर आप इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें यहाँ पर एक फिगर भी मैंने बनाई हुई है आपके सामने। तो इसमें आप देखें कि इसमें क्या किया है कि इसमें जो है एक हमने क्यूबिकल कंटेनर अज्यूम किया है, ठीक है जी। एक ये क्यूबिकल कंटेनर अज्यूम किया है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ और इसकी हाइट, तीनों साइड से इसकी डायमेंशन L है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ईच साइड इज L, इसकी हर साइड जो है वो L है, और इसके अंदर गैस मौजूद है। ये जो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बुलेट्स बनाई हैं, ये जो मैंने बुलेट्स बनाई हैं, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके साथ आप देखें मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस में एरो बनाए, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करते हैं। कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर 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 जा रहा है। तो ये जितने भी इसमें छोटी छोटी बुलेट्स बनी हुई हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके साथ जो मुख्तलिफ एरो लगे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और ये कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि लेट सम गैस इज ऑक्यूपाइड इन अ क्यूबिकल कंटेनर। ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें गैस मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर NT, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी भी इसमें गैस है उसमें जो टोटल मॉलिक्यूल्स है वो NT है। एंड देयर रेट ऑफ कोलिजन, फर्दर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका जो रेट ऑफ कोलिजन है, एंड देयर रेट ऑफ कोलिजन इज इक्वल विद ईच वॉल, सो वी कैन फाइंड pressure applying on any wall like wall A situated in positive x-axis। देखो वैसे तो जब किसी कंटेनर में गैस होगी तो मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे तो थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की तमाम दीवारों से एक जैसा टकराते हैं। इसका मतलब है कि कंटेनर की तमाम दीवारों पर एक ही जैसा प्रेशर अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे कि कंटेनर की किसी भी एक वॉल पर अप्लाई होने वाला प्रेशर निकाल लेंगे और बाकी दीवारों का भी वही होगा, ठीक है। तो वो जो वॉल हमने सिलेक्ट की है वो ये वाली है, वो ये वाली वॉल हमने सिलेक्ट की है, और ये जो वॉल है इसका नाम है वॉल A, और आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस में है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। बाकी आप ये भी देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मैंने एक्सिस भी शो कर दी है, ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस वॉल ए पर, इस वॉल पर, वॉल ए जिसको हम कह रहे हैं, इस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर निकालेंगे और वो बाकी दीवारों के बराबर होगा, और ये कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने देखो ये कहा कि नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल, नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल व्हिच स्ट्राइक्स वॉल ए एंड कम्स बैक विद सेम वेलोसिटी। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें, आप फर्स्ट कर लें ये वाला। अब ये मॉलिक्यूल जैसे गया, इसने वॉल ए को हिट किया और फिर ये हिट करने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ इसको नीचे शो किया है कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, मास इसका m होगा, और ये जा रहा है, इसने वॉल ए को हिट किया और ये वापस आ गया। अब चूंकि ये सेम स्पीड से वापस आएगा, लिहाजा इसकी स्पीड तो देखें, जाते वक्त भी vx है और वापस आते वक्त भी vx है। v के साथ x इसलिए लगाया है क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आप देखिए प्लस और माइनस लगाया है। प्लस और माइनस इसलिए लगाया है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, ये गया, इसने हिट किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आया, तो जाते वक्त वेलोसिटी प्लस में ले लेंगे और वापस आते वक्त माइनस में ले लेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो गैस का एक मॉलिक्यूल है, जब ये गया और वॉल ए से टकरा के वापस आया तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, ठीक है। तो एक इसका इनिशियल मोमेंटम होगा और एक इसका फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है कि जब ये जा रहा है तो देखिए मास तो इसका m है, तो मोमेंटम निकालने के लिए m को प्लस vx से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो अब क्या हो गया कि m इंटू प्लस vx, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है अभी जो ये जा रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस mvx। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अब ये जो टकरा के वापस आ रहा है तो मास तो इसका वही m होगा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी माइनस में चली गई, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो m इंटू माइनस वी एक्स होगा, तो मल्टीप्लाई होके ये माइनस एम वी एक्स आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम इस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम निकालें
कि भाई ये जो दीवार को गया और हिट करके वापस आया तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो जब हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हम इसके फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस वी एक्स, इसमें से माइनस करेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्या है, प्लस एम वी एक्स। तो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम वी एक्स और ये माइनस एम वी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 MVx। ठीक है जी। तो हमें ये पता चला कि जब ये गैस का एक मॉलिक्यूल गया और इसने वॉल ए को हिट किया और ये वापस आया तो इसका चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, -2m/vx के। ठीक है। तो आप लोग मुझे पहले ये बताएंगे कि यहां तक जो मैंने बताया वो आपको समझ आ गया। सब मुझे बताएं कि यहां तक जो मैंने बताया, ठीक है, ठीक है। और लोग मुझे बताएं, यहां तक जो मैंने बताया समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का। ठीक है। अब आप ये नोट करें, ये डेरिवेशन हमारी ये डेरिवेशन हमारी चलेगी कल तक। तो आज की क्लास में जो हम काम करेंगे वो यहां तक होगा। ठीक है जी। आज की क्लास में हम यहां तक काम करेंगे। आप लोग ये सारा नोट करें, ये पूरी फिगर बनाएं। जब आप ये नोट कर लेंगे तो अभी 9 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। 9 बजने में 7 या 8 मिनट बाकी हैं, तो आप आराम से इसको 5-6 मिनट में नोट कर सकते हैं। फिर नोट करने के बाद जो लोग नोट कर लें वो लीव कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। और उसके बाद मैं 9 बजे क्लास यहाँ पर एंड कर दूंगा। कल जब आप आएंगे तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, कल मैं यहाँ से आगे चलूंगा, पिछला दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक करके आना, यहाँ तक समझ के याद करके आना, पढ़ के आना। ओके। अब जरा फटाफट इसको नोट कर लो। शाबाश।
हाँ बेटा टाइम बहुत कम रह गया, बस 1 मिनट रह गया है। कहाँ पहुंचे आप लोग? अच्छा कुछ लोग मुझे अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जिन्होंने नोट कर लिया वो लीव कर सकते हैं, सही है, कल हम यहीं से आगे चलेंगे। ठीक है। 8-9 बच्चे अभी रह गए जो नोट कर रहे हैं। 1 मिनट रह गया बेटा, बस 1 से 2, 1 मिनट रह गया होगा मुश्किल से, फटाफट कर लो। बस बेटा अब मैं बंद कर रहा हूँ, जो कोई एक बच्चा रह गया है सिर्फ, फटाफट कर लो बेटा, बस खत्म हो रहा है टाइम।